हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी विद प्रियंका। आज मैं फिर आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ बुक की नेक्स्ट स्टोरी सुनाने वाली हूँ। इस स्टोरी को लिखा है हेदर एम ने, न्यूयॉर्क अमेरिका से, और इस स्टोरी का नाम है नया मकान नई संतान। आइए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हेदर कहती हैं, द सीक्रेट की नसीहतों पर अमल करके मैंने अपने जीवन में कई चीज़ें हासिल की हैं। मेरे पति, मेरा आर्थिक स्थायित्व, मेरा स्वास्थ्य, मेरी नई कार और भी बहुत कुछ। मैं शादी के बाद अपने पति और 6 साल की बेटी के साथ उनके गृहनगर में रहने लगी थी। वे रोजी रोटी कमाते थे और मैं अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती थी। कुछ समय पहले हमने अपने विवाह के अगले कदम को उठाने की सोची, यानी हम अपना पहला मकान खरीदना चाहते थे और दूसरी संतान इस दुनिया में लाना चाहते थे। हमारे मन में एक समय सीमा थी, लेकिन अंतिम तारीख करीब आने पर भी मकान या संतान के कोई आसार दिख नहीं रहे थे। मेरे पति भी आकर्षण के नियम में दृढ़ विश्वास करते थे और हमें एहसास हुआ कि हमने सही तरीके से शायद मांगा नहीं है, पूरी तरह से विश्वास नहीं किया है, इसलिए हमें अभी तक यह दोनों नहीं मिल पाए हैं। हम जिस शानदार इलाके में रहना चाहते थे, मन ही मन लगातार उसका चित्र देखने लगे। हमने अपने चित्र में खास शैली का मनचाहा घर देखा। हमने यह कल्पना भी की कि हम कितनी कीमत चुकाएंगे। हम गर्भावस्था और नई संतान का मानसिक चित्र भी देखा करते थे। मैंने उन सारी चीज़ों की ऑनलाइन रजिस्ट्री भी कर ली जिनकी संतान होने के बाद ज़रूरत पड़ती। हम हर दिन अपने मनचाहे इलाके की सैर करने को निकल पड़ते थे। हम सही जगह खोजने के लिए बेताब थे, लेकिन हमने दोनों अलग अलग मकान देखने के प्रस्ताव लिए। दोनों ही मामले में किसी एक दूसरे प्रस्ताव की वजह से हमें दोनों ही मकान पसंद नहीं आए। एक रात जब हम उस इलाके में घूम रहे थे तो हमें अपने सपनों का मकान दिख गया। आदर्श मकान, जैसी हमने सोचा था। इसकी शैली ठीक वैसी ही थी जैसी हमने मानसिक चित्र में देखी थी, लेकिन कीमत बहुत ही ज़्यादा। हम जानते थे कि यही हमारा मकान है, इसलिए हमने अपना प्रस्ताव भेज दिया। हमने जितनी कीमत में उसे खरीदने की पेशकश की थी वह बहुत ही कम थी, लगभग अपमानजनक। अगले ही दिन हमारे एजेंट ने हमें फ़ोन किया। बेचने वाले ने हमारी पेशकश मंजूर कर ली थी। यह खबर सुनकर हम दंग रह गए, क्योंकि उसी सुबह मेरी गर्भावस्था जांच का परिणाम भी सकारात्मक आया था। गर्भवती होने से पहले मैंने जो सामान बुक किए थे वे लड़के के लिए थे। मैंने अपने तकिए के नीचे कागज़ रखा था और उस कागज़ पर मैंने वह सब लिखा था जो मैं चाहती थी। उस बच्चे का नाम, लिंग और आँखों का रंग। और आप जानते हैं क्या हुआ? मैंने हरी आँखों वाले एक बेटे को जन्म दिया, जैसी मैंने कल्पना की थी। यह आश्चर्यजनक है कि विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। धन्यवाद।
तो देखा दोस्तों, हेदर ने अपनी दोनों विशेष कैसे पूरी की? स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन से। स्क्रिप्टिंग क्या है? स्क्रिप्टिंग ये है कि जो चीज़ हमें चाहिए उसके बारे में हम प्रेजेंट टेंस में लिख लेंगे। इस तरीक़ा से लिखेंगे जैसे वह मुझे मिल चुका है। एज़ इफ़ अगर मुझे कोई फ़्लैट लेनी है तो मैं उस फ्लैट के बारे में लिखूंगी। मुझे वो फ्लैट कहाँ पर लेनी है, कितने कमरों का फ्लैट होना चाहिए, किस लोकेलिटी में होना चाहिए, उस फ्लैट को मैं कैसे कैसे सजाऊंगी, उस फ्लैट में मैं कहाँ पर रहूंगी, कहाँ पर किचन होगा, कहाँ पर बालकनी होगी, एवरीथिंग। इसे ही स्क्रिप्टिंग कहते हैं। और इसी स्क्रिप्टिंग को फिर आंखें बंद करके विजुअलाइज करना होता है। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। और यही दोनों टेक्निक हेदर करती थी और साथ साथ उसके हस्बैंड भी। तो आपने देखा, स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन, ये दो पावरफुल टेक्निक से उन्होंने अपनी दो विशेष को पूरा किया। आशा करती हूँ वीडियो समझा पाई होंगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।